Hello guys, welcome back to my channel. Today I study contemporary South Asia through mind map. तो ये ओनली 10 मिनट्स का वीडियो होगा। 10 मिनट्स में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ साउथ एशिया। द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजली इंक्लूडिंग मीन्स साउथ एशिया में यूजली कितनी कंट्रीज इंक्लूडेड है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, BBIMNPS, ऐसे आप एक न्यूमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। साउथ एशिया स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूशन वन जियोपॉलिटिकल स्टेट मीन्स कि साउथ एशिया एवरी स्टैंड में एवरी सेंस में यहाँ पे डाइवर्सिटी है। जैसे कि डाइवर्सिटी मतलब रिलीजन्स को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कि जितनी भी कंट्रीज सबको कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं है, सबको ज्योग्राफी सेम नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल स्पेस सेम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इज मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, सेकंड टॉपिक, ओके। सेवरल फैक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेल इन बिल्डिंग नेशन डेमोक्रेसी, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस वर्क करते हैं कि आपके जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं स्टेबल हो पा रही है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं। The social dominance of military, clergy, landowning aristocracy have been frequent overthrow of elected government and stabilized military। तो ये जो क्लर्जी है, लैंडोनिंग एरिस्टोक्रेसी है ना, ये क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठा के तुरंत फेंक देते हैं और मिलिट्री गवर्नमेंट ला देते हैं। आपने जब पढ़ा होगा आपको पता चल रहा होगा, ऑनलाइन रिवीजन के लिए ये वीडियो। द लैक ऑफ वेस्टर्न इंटरनेशनल सपोर्ट इनके पास नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज की, फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान, कि वो भी सपोर्ट नहीं करते कि डेमोक्रेटिक रूल हो पाकिस्तान में। फर्दर इंकरेज मिलिट्री, वहाँ पे मिलिट्री रूल ही इंकरेज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे बहुत सारे, वो नहीं चाहते थे कि ये मतलब किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में चला जाए अगर मिलिट्री, इसलिए वहाँ पे वो मिलिट्री रूल को ही मतलब सपोर्ट करते थे। Now we study democracy in Bangladesh. The people of Bangladesh have been fighting for democracy. जो बांग्लादेश के पीपल है वो फाइट कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए। यू नो कि जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का पार्ट था 1947 से 1971 तक, 1947 से 1971 तक। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुई थी 1971 में, और फिर जाके वो अपना एक नया कंट्री बन गई थी, ठीक है। तो वो सब बुक में पढ़ोगे अच्छे से पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे सिर्फ क्यू के रिवीजन के लिए माइंड मैप है ये। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। सिंस देयर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी, मतलब सबका रिप्रेजेंटेशन था बेस्ड ऑन मल्टी पार्टीज इलेक्शन, मतलब बहुत सारी पार्टीज थी। हैव बीन वर्किंग इन बांग्लादेश, अभी भी वर्क कर रही है बांग्लादेश में। और इसके बुक से पढ़ोगे आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान आए थे। उन्होंने लड़ाई करी अच्छे से, पहले तो वो अच्छे बने थे, फिर वो थोड़े रूड हो गए, क्या बोलते, थोड़े सेल्फिश हो गए। फिर उन्होंने अपनी एक सारी पार्टी हटा के अपनी पार्टी बना ली थी, मुस्लिम लीग। और फिर उसके बाद ऐसे आप इसको पढ़ोगे। फिर यहाँ पे 1991 में फाइनली 1991 से बांग्लादेश में अभी डेमोक्रेसी चल रही है। नाउ मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। मोनार्की डेमोक्रेसी नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट, मतलब नेपाल पास्ट में क्या था, हिंदू किंगडम था। और देन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वॉज बेस्ड ऑन पीरियड फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे चली थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्की भी थी, ठीक है। इन 2002 किंग एबॉलिश पार्लियामेंट, 2002 में क्या किया, किंग ने पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया। वो आपको अगर आपने बुक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्यों। या फिर क्या नाम प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर पा रही, मायूस्ट समझ लो, आप पढ़ लेना। ग्रुप यहाँ पे मर्ज हो गया था जो किस पे रेडिकल थिंकिंग पे रखते थे कि हम तुरंत लड़ें और सब कुछ फटाफट से डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो इनकी वजह से गवर्नमेंट कह रही हूँ, किंग ने 2002 में किंग ने अबॉलिश कर दी पार्लियामेंट, डिसमिस कर दी गवर्नमेंट एंड एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी, जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आई थी उसको भी एंड कर दिया नेपाल में, ठीक है। इन अप्रैल 2006 देयर वॉज मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ। 2006 में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। द लार्ज नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज लीड बाय द 7 पार्टी अलायंस ने लीड किया था। नॉन वायलेंट मतलब फिर से इन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट किया था, लार्ज नॉन वायलेंट मूवमेंट, वायलेंस भी किया था, इसको लीड किया था 7 पार्टी अलायंस ने। एंड मायूस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, एंड सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फाइनली डेमोक्रेसी यहाँ पे आ गई थी। इन 2008 नेपाल बिकम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर एबॉलिशिंग मोनार्की। 2008 में मोनार्की एबॉलिश कर से नेपाल क्या बन गई थी, डेमोक्रेसी। एंड इन 2015 अडॉप्ट 2015 में अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट कर लिया था। एथनिक कॉम्प्लेंट श्रीलंका डेमोक्रेसी यहाँ करते हैं, एथनिक कॉम्प्लेंट डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, ठीक है।
The Sinhalas nationalists did not like the concession and facilities given Indian Tamils, neglected Tamils, conquered militant Tamil nationalism. अब सिन्हालास में दो कम्युनिटी, एक थी तमिल्स और दूसरी थी सिन्हालास, ठीक है, श्रीलंका में। सिन्हालास कहते थे कि ये जो है श्रीलंका है हमारे लिए है, तमिल्स के लिए नहीं है, इसलिए हमको कोई कंसेशंस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह कोई फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। In spite of ongoing conflict in Sri Lanka has resulted considerable economic growth, recorded high level of human development। क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो चला, सिविल वॉर तो चला, लेकिन इनकी ना जीडीपी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। कहाँ की जीडीपी? श्रीलंका की जीडीपी पे, ठीक है। श्रीलंका में ऐसा सच कोई प्रोटेस्ट हुआ नहीं था, वहाँ बस ये दो कम्युनिटी को लेके लड़ाई हुई थी बस। देखिए यहाँ पे लिखा ना, इंस्पायर्ड द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला श्रीलंका में, हैज़ रेस्ट्रिक्टेड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। रिकॉर्डेड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इनका ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ा, जीडीपी इनकी अच्छी रही, कोई भी ऐसा उन पे उनकी जीडीपी वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। लास्ट में पीस एंड कॉपरेशन का टॉपिक है, इसमें नहीं दिया है, तो आप उसको पढ़ लेना बुक से। एंड क्विक रिवीजन के इस वीडियो बहुत, अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए। एंड और मैं नहीं वीडियो अपलोड करूँगी दिस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।